जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूरज दीक्षित और आज आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉकेट साइंस। ठीक है, वेरी बेसिक थ्योरी के साथ हम शुरू करेंगे रॉकेट साइंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी आप सोचते हैं कि रॉकेट साइंस इज अ वेरी हार्ड मैटर, नॉट अबाउट दैट। ठीक है, हम सिंपली इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। देखिएगा, रॉकेट साइंस में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सबसे पहला है कि अगर हम किसी, मान लीजिए, बॉडी को या रॉकेट को, ठीक है, लॉन्च करते हैं तो वो कंपलसरी क्या होता है, अगर आप सिंपली जानते हो, ठीक है, अगर आप सिंपली फंक्शंस को जानते हो तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से थ्रस्ट को क्रिएट किया जाता है, थ्रस्ट को निकाला जाता है नीचे से, देन ये क्या होता है, मोशन में ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे पहले थ्रस्ट लगता है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, यहाँ पे जो मोशन होगा, क्या होगा, मोशन। यहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा। अब मोशन किस तरह का, ये समझिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो दिया था वो कहाँ से कैसे अप्लाई किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो रॉकेट साइंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। अब देखना इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन हम आपको तीनों रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको तीनों रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, उसे कहते हैं इनर्सिया। ठीक है, क्या कहते हैं, इनर्सिया कहते हैं। अब बात समझिएगा, अगर कोई बॉडी F इज इक्वल टू एम ए वाला हो गया सेकेंड, ठीक है, और थर्ड वाला हो गया, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूटन्स के तीन लॉ है जो जनरली आप जानते हैं। इसमें तो दो ये लॉ हैं, फर्स्ट और थर्ड, इनर्शिया वाला और थर्ड वाला, ये इसमें यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे थर्स्ट का क्रिएशन जितनी तेजी से होगा वो उतनी तेजी से इसका स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा और भेजेगा। ठीक है, तो इसमें समझिएगा कि फर्स्टली हम रॉकेट साइंस में अपना पहला दिमाग लगाइए कि जो चीज़ यूज होती है वो है मोशन, और मोशंस के ये दो लॉ सबसे ज़्यादा यूज होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मोशन था वो तो हो गया, अब रॉकेट साइंस में पहला टर्म जो आता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या है। तो मेडिसिन रॉकेट साइंस में जो पहला टर्म आता है उसका नाम है मिसाइल। क्या नाम है उसका, मिसाइल। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मिसाइल ऐसा क्यों। मिसाइल तो समझिएगा, अगर किसी मिसाइल का मतलब नॉट अ ऑब्जेक्टरी मैटर। ठीक है, यहाँ पे समझना, अगर किसी, कोई आदमी है, ठीक है, ठीक है, ये कोई मैन है या कोई लड़का है, ये एक रॉक थ्रो करता है। क्या थ्रो करता है, कोई रॉक थ्रो करता है। मान लो यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है, एक बर्ड है, इसको थ्रो करके क्या करता है, टारगेट को मारता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने एम को सेट किया है, ठीक है, टारगेट को सेट किया है, उसको हिट कर रहा है। तो ऐसी चीज जो क्या करती है, अपने टारगेट को फिक्स करके हिट करती है, उसे क्या कहते हैं, थ्रू, बाई थ्रू, बाई थ्रू, क्या, बाई थ्रू हिटिंग टारगेट। ठीक है, बाई थ्रू हिटिंग टारगेट, अगर कोई चीज है वो टारगेट फिक्स करके अपने एम को, टारगेट को हिट करती है, तो उसे कहेंगे मिसाइल। उसे क्या कहेंगे, मिसाइल कहेंगे। ठीक है, अब देखना आज के जमाने में जो चीज चल रही है वो है गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल। अब आप पूछोगे गाइडेड मिसाइल क्या है, सेम यही चीज, ठीक है, बट डिफरेंस इन, अगर क्या होता है, मान लो अगर क्या होता है, हमने यहां पे बर्ड को हिट किया, ठीक है,
अगर क्या हो कि बर्ड अप चली जाए, डाउन चली जाए, लेफ्ट चली जाए, राइट चली जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हम इसे थ्रो किए थे इस वाले पैटर्न में देखो, फर्स्ट फेज में देखो, ये सेकेंड फेज बना लो, ठीक है, फर्स्ट फेज में देखो अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर दे ये, तो क्या होगा, ये जो हमने थ्रो किया था टारगेट सेट करके वो तो नहीं लगेगा, ठीक है, इसको नहीं हिट कर पाएगा। तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या किया गया, बताया गया कि अगर क्या हो, अगर हमने यहाँ से थ्रो किया उसे हिट करने के लिए और ये अप डाउन लेफ्ट राइट हो रही है, तो यहाँ से गाइडेंस देकर, यहाँ से गाइडेंस देकर इस जो थ्रो किया गया है इस मटेरियल को भी लेफ्ट राइट अप डाउन किया जाए, एंगल में चेंज किया जाए ताकि ये इसे हिट करे, ठीक है, ये इसे हिट करे, उस चीज को कहेंगे गाइडेड मिसाइल। क्या कहेंगे, गाइडेड मिसाइल, यानी कि उस मिसाइल को गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो इतने एंगल पर मुड़ने के बाद उसे हिट करेगी। इज इट कंफर्म? अब देखो ये हो गया गाइडेड मिसाइल, अगर हम क्या कर रहे हैं उसे गाइड कर रहे हैं, और सिंपली मिसाइल का फॉर्म ये हो गया, ठीक है, ये एक जनरल सा एग्जांपल था आपके लिए। अब समझिएगा कि मिसाइल जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिसाइल जो है वो कितने तरीके से हो सकते हैं, कितने तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, इस चीज को समझिएगा। टाइप्स ऑफ मिसाइल, देखो इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस किए जाते हैं, किसी चीज के बेसिस पे, यानी कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन पहला टाइप हम समझते हैं, जैसे कि हमने मोशन को बताया ना कि मोशन यहाँ से यहाँ हिट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे बता रहे हैं। तो ये 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला देखना, पहला होता है SAM, क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें क्या होता है, कोई बॉडी क्या है, सरफेस पे है, सरफेस है, और यहां पे एयर में कोई बॉडी है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सरफेस से इस एयर में रखी हुए ऑब्जेक्ट को अगर हम टारगेट करते हैं तो इसे कहते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि जनरली अभी हमने देखा था, ठीक है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं। अब बात करें सेकेंड वाले की, सेकेंड वाला होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। क्या होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे INS विक्रांत है, ठीक है, यहां पे INS विक्रांत है, इज इट क्लियर, और यहां पर कोई दूसरी नाव है, जैसे मान लो गाजी है, ठीक है, ये मान लो INS है, ये गाजी है, तो ये क्या करती है, अगर इस पर INS ब्रह्मोस से अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सरफेस पे बात है, चाहे भले वाटर सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, ठीक ना, तो ये सरफेस टू सरफेस पे हो रही है, जो अटैक किया जा रहा है या फिर जो टारगेट सेट करके थ्रो किया जा रहा है मिसाइल को, वही क्या कहेगा, यहाँ पे सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहलाएगा, जो सरफेस से सरफेस की तरफ टारगेट किया जाए। अब समझो, अब हम बात करें तीसरे की, तीसरे को देखो, एयर टू सरफेस मिसाइल। क्या था, एयर टू सरफेस मिसाइल, ASM। तीसरा है एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल में देखना, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एयर से सरफेस की तरफ, मान लो सरफेस में गाजी खड़ा है और हम एयर फोर्स की मदद से क्या करते हैं, इस पर हमला करते हैं, तो सरफेस टू एयर, ठीक है, या फिर एयर टू सरफेस करते हैं, तो यहाँ पे एयर से सरफेस की तरफ क्या किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है,
टारगेट किया जाए तो इसे कहेंगे एयर टू सरफेस मिसाइल। इज इट क्लियर? एयर टू सरफेस मिसाइल। अब हम क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया 3। एट लास्ट देखिए 4th नंबर हमने एयर टू सरफेस मिसाइल लिख लिया। अब देखेंगे एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। इसमें क्या होना है, जनरली हम अभी तक देख रहे थे सरफेस से, हमने सरफेस पे हम अटैक किया या फिर हमने एयर से सरफेस पे किया। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 फाइटर प्लेन्स हैं, 2 फाइटर प्लेन्स हैं, अगर उन्हें अटैक करना हो आपस में तो वो क्या करेंगे, एयर टू एयर करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एयर पोजीशन में होंगी। ठीक है, अब देखना, अगर मान लो ये एयर से एयर में कर रही है, अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मिग 29 है, ठीक है, ये S-400 है, तो ऐसे करके क्या हो रहा है, एयर टू एयर हमला किया जा रहा है, टारगेट बनाकर मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, तो उसे कहेंगे एयर टू एयर मिसाइल। ये 4 तरीके के क्या होते हैं, मिसाइल्स होते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके के मिसाइल्स होते हैं। इज इट क्लियर? अब क्या करिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब देखना, ये हमने कुछ तरीके के मिसाइल्स बता दिए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, 4 तरह के हमने मिसाइल्स बताए, और इन मिसाइल्स के साथ आप अगर देखना चाहें तो देखिए, जनरली यहां पर आप देखेंगे ये जो नोट्स है DRDO के द्वारा आया है। ठीक है, आप समझिएगा, इसमें अगर हम रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, रेंज के बेसिस पर मिसाइल के क्लासिफिकेशन किए जाए अगर, तो वो क्या क्या होंगे, इस चीज को समझना जरा। देखो, पहला चीज तो हो गया कि जो मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए हो, यानी कि शॉर्ट रेंज मिसाइल, हम लिख रहे हैं मिसाइल का, ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल। सेकंड नंबर समझना, सेकंड है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इज इट क्लियर? शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एंड लास्ट इज द इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज भी 4 तरीके के मिसाइल्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट रेंज, दूसरा होता है मीडियम रेंज, तीसरा होता है इंटरमीडियम, ILRBM होता है इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, इसमें समझना, अगर हमें क्या करना हो, वेरी मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि 100-150 किलोमीटर के लिए अगर हो, तो हम हमेशा किसको यूज करेंगे, शॉर्ट रेंज को यूज करेंगे। अगर क्या करना हो उसे 500 के प्लस, ये क्या है 100 to 500, ये 500 to 1000, ये 1000 to 1500। ठीक है, और ये 1500 के बाद जितने आते हैं 1500 प्लस जितनी रेंज की मिसाइल्स हैं वो आएंगी ILRBM। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ये किस चीज के बेसिस पे है, ये ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे है। अगर क्या होता है, यहां से मिसाइल लॉन्च किया गया, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उसके बेसिस पे, रेंज के बेसिस पे, उसे क्या कहते हैं, इस चीज को रेंज कहते हैं, ये रेंज के बेसिस पर हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं मिसाइल्स में। मिसाइल्स आपको अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा क्या होता है, हमने सबसे पहले बताया, फिर हमने बताया किस 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 टर्म पे होता है। अब समझना, अब अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च पैड, ऑन द बेसिस ऑफ
लॉन्च पैड, लॉन्च पैड के बेसिस पर इस चीज को समझना। देखो पहली बात तो ये आप जानते होंगे कि इसे कंधे पर रख के किया जाता है, यानी कि शोल्डर फायर, शोल्डर फायर, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, आप जानते हो लैंड, जमीन से। तीसरा एयरक्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट हो, चाहे जैसा अभी हमने बताया कि मिग 29 से हो, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया। फोर्थ नंबर नोट करना, शिप से, यानी कि किसी नाव से, जैसे INS विक्रांत। एंड आफ्टर दैट किसी शिल्ड से, शिल्ड समझते हो, किसी शिल्ड से। अब आइए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, 6 नंबर, स्पेस से, स्पेस से। स्पेस सेंटर में भी क्या होता है, बहुत सारी मिसाइल्स को सेट किया जाता है ताकि अगर कोई एस्ट्रॉयड आके उससे टकराए तो उससे पहले वो उसको खत्म कर दे, क्योंकि दे आर वेरी प्रीसियस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च पैड आपको मैक्सिमम शोल्डर, लैंड, एयरक्राफ्ट, शिप, इन चारों की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम इसी चीज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन दोनों को आप नहीं भी याद करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑन द मॉडर्न टाइम द स्पेस इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो इतने सारे बेसिस हमने बताए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके इंजन्स के बारे में, रॉकेटरी वर्क के बारे में कैसे होता है हम बताएंगे। रॉकेट का एक स्मॉल सा टर्म आज हमने मिसाइल्स को पढ़ा, ठीक है, आज हमने मिसाइल को पढ़ा और इसमें हमने न्यूटन्स लॉ को भी सबसे पहले रिवाइज किया। अब जो चीज आने वाली है वो इसी के बेसिस पर आगे होगी, ठीक है। रॉकेट साइंस इज नॉट अ वेरी बिग मैटर, इसलिए प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक द स्क्रीनशॉट।